कितना कट्ठा जमीन ले रखा कोई बताएगा? कहीं से कोई ऐसा आदमी मिले जो हाँ हम तो यहाँ यहाँ कर रखे हैं, हाथ दिलवा पिटेगा। सब चाहता कि अपना जितना दुख रहा है ना आज इसके पास रो दे, कहिए कि ठीक है सर रोइए, कितना खर्चा है बताइए। क्या क्या बताएगा? बेटा के पढ़ाई में इतना खर्चा है, घर का इतना खर्चा है, बिजली बिल इतना है, ट्यूशन में इतना खर्चा है। इत्मीनान से प्यार से सुनिए। सब खर्चा अगर मान के चलिए, वो आदमी 30,000 रुपया अगर कमाता है और वो आपको 15,000 का खर्चा गिनवा देता है, बाकी 15,000 कहीं की पॉलिसी कराइए तो कहाँ बचता है? कुछ नहीं बचता, जहरों खाने का पैसा नहीं बचता हमको। इसका जो वर्डिंग है आप उसको उसी के लपेटे में लपेटिए कि सर ठीक है आपने ही कहा कि 15,000 रुपया खर्चा आपका है और आप 30,000 कमाते हो, आपके पास बचता नहीं है। सपोज दैट कल कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, चाहे कल कोरोना फिर से आ गया, तो ये 15,000 कहाँ से आएगा? आप बीमा इसलिए नहीं कराइए कि बचाना है, आप बीमा इसलिए कराइए कि ये 15,000 कंटिन्यू मिलता रहे आपको। अगर आप नहीं रहे, मान के चलिए कि एज उसका 35 साल एज है और वो 20,000 रुपया हर महीने का खर्चा करता है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट हमने पकड़ा। साल का वो कितना खर्चा करता होगा? 240। और अभी तो जवान है ना, तो कम से कम तो 20 साल 25 साल तो और चलेगा ना वो। उसी को बोलेगा आप तो बिल्कुल स्वस्थ है सर, आप तो अभी 25 नहीं 30 साल चलाइए उसको। कम बोलिए तो गुस्सा हो जाएगा, इतना जल्दी मर जाएंगे हम। उसको बोलिए सर आप 35 साल और चलिएगा, लेकिन कमाइए कितना साल? 25 साल ही कमाइएगा ना। तो ये जो कमाई आपका 240 है, इसको हम 25 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 50-60 लाख बनता है। इस 50-60 लाख को सुरक्षित करने के लिए कितना बीमा होना चाहिए उसके पास? 60 लाख रुपए का एक प्रोविजन होना चाहिए ना। घर में हम आटा चावल मंगवाते हैं, 5 किलो अपना खर्चा है, लेकिन मंगाते हैं 10 किलो। कारण क्या होता है? उसी से पूछिए। अचानक कोई गेस्ट आ गया तो तुरंत थोड़ी जगह मांगे सामान लाने के लिए, चलो बनाओ खिलाओ। ये वही चीज है। अचानक कोई मिसहैपनिंग हो गई, कुछ कैजुअलिटी आ गई, कोई घर में जरूरत पड़ गया, तो आप इसके लिए जमा करिए। अगर कोई आपको मोटे फंड की जरूरत पड़ेगी तो आपका ही पैसा है, लोन ले लीजिए। पॉइंट उसका उसी से पकड़िए, अपना मत बताइए, क्योंकि अपना सुनाइएगा तो खुद सुनाने लगेगा। तो उसका सुनिए और उसी को उलट के उसको जवाब दे दीजिए कि आपका जो पैसा है, आप कहिए कि आपका घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपका अपना शादी विवाह बच्चे का होगा, अपना जरूरत होगा, अगर आप नहीं रहे तो सब खत्म। तो जैसा वीडियो आपने देखा था कि देनदार और दोस्त यार सब गायब हो जाते हैं, तो अपना जो है बचा के चलिए। तो ये चीजें अगर आप उनको समझाइएगा, उनका ये नहीं कि भाई उनको कितना बच रहा क्या हो रहा है, उनका दुखड़ा सुनिए, बड़े प्रेम से सुनाएंगे आपको कि मेरे पास इतना खर्चा है, तो उसी को बचा लीजिए ना, उसी को सेव कर लीजिए। हम बीमा आपको बेचने नहीं आए हैं, हम आपकी सेफ्टी आपको बेचने आए हैं। और अगर वैसे अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा लोग हैं जो विडो हो गई है या किसी के एक्सीडेंट से कोई मरा, अभी रिसेंटली आपने हमारे ग्रुप में भी सर्कुलेट हुआ था, जो पुलवामा में अटैक हुआ है उसमें कोई सिपाही डेथ हुआ था, उसके घर वालों को जाकर त्वरित 6 लाख रुपये उनको दिया गया। इमेजिन कीजिएगा अगर वो बीमार नहीं, एजेंट तो कितना पीछे पड़ा होगा, अरे नहीं अभी तो ड्यूटी में है, अभी घर आएंगे तो घर बनाना है, ढलाई करना है, 10 तरह की बहाना लोगों के पास पहले ही तैयार होता है। तो वो बताइए कि अगर वो नहीं कर रहा होता तो आज उसका बच्चा तो जैसे सड़क पे आ ही गया था और भी खत्म होता। तो ये चीजें थोड़ी लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना जो बहुत कठिन है। किसी के जेब से पैसा निकाल रहे हैं, तो जब तक उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, उसको भरोसा नहीं होगा, तब तक ये काम डिफिकल्ट है। और उनको उनके ही तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए, कभी भी उनको गलत मत ठहराइए। वो चाहे सहारा में डुबा के बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सहारा में सुनाइए नहीं उसको कि तुम तो महापुरुष था। नहीं, बहुत अच्छा था, वो भी एक दौर था, गुजर गया, हम नए तरीके से देखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निक है।